आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा, सूत्र, मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, उसके पश्चात उसको समझकर सूत्र लिखेंगे, फिर मात्रक बताएंगे उसी के आधार पर और मात्रक के आधार पर विमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं दोस्तों। किसी पदार्थ की एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ताप में एकांकी परिवर्तन के लिए चालक में प्रवाहित आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम सूत्र बताते हैं। परिभाषा पहले समझ लेते हैं। किसी पदार्थ में कोई भी पदार्थ लेते हैं, ठीक है, परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई एक तार है, ठीक है, या फिर कोई बेलनाकार वस्तु है, ठीक, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो सिरे होंगे, ठीक है, एक सिरा होगा जहाँ पर ताप हम मान लेते हैं अधिक है, दूसरा सिरा जहाँ पर ताप कम है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाती है, अधिक ताप से कम ताप। यहाँ पर θ1 ले लेते हैं अधिक ताप, यहाँ पर θ2 ले लेते हैं कम ताप। ठीक है, तो ऊष्मा कुछ इस दिशा पर जाएगी क्योंकि θ1 अधिक है, θ2 कम है। ठीक है, लंबाई ले ले अगर इस चालक का L, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं, A। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसी पदार्थ की एकांक लंबाई पर, मतलब पूरे लंबाई के लिए एकांक लंबाई का मान निकाले तो क्या करेंगे, पूरी लंबाई को भाग दे देंगे। किससे, आगे पढ़ते परिभाषा। एकांक अनुप्रस्थ काट मतलब अनुप्रस्थ काट भी भाग में जाएगा, ठीक है, कि क्षेत्रफल के ताप में एकांकी परिवर्तन के लिए, मतलब क्षेत्रफल के ताप में एकांकी परिवर्तन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर चालक में प्रवाहित आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा चालकता गुणांक कहेंगे। ठीक है, तो प्रवाहित ऊष्मा मान लेते हैं Q है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है उसको Q अगर माने हम। अब चित्र भी हमने दर्शा दिया है, ठीक है। अब चित्र के बाद हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक परिभाषा लिखे, चित्र दर्शाए, तो सूत्र लिखने की बारी है। परिभाषा पढ़ के सूत्र लिख सकते हैं चित्र के सहारे। तो हमको सूत्र किसका लिखना है, ऊष्मीय चालकता गुणांक का, जिसको K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा के हिसाब से किसी पदार्थ की एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अब पदार्थ की एकांक लंबाई बोला, कुल लंबाई तो L है, एकांक लंबाई के लिए कुल लंबाई को मैं भाग दे दूंगा। ठीक है, उसके पश्चात क्या बोल रहे परिभाषा, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ताप में एकांकी परिवर्तन। ठीक है, एकांकी परिवर्तन के लिए चालक में प्रवाहित आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि अनुप्रस्थ काट का कुल क्षेत्रफल A है, ये एकांक के लिए हो गया, इसको कुल क्षेत्रफल के लिए बनाना है तो A का गुणा कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ ताप में एकांकी परिवर्तन के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ताप में एकांकी परिवर्तन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dt का मान 1 रखना चाहेंगे। ठीक है, तो dt के मान 1 के लिए ये सूत्र है, लेकिन हमारे पास में dt क्या आ जाएगा, θ1 ऋण θ2, क्योंकि ये θ1 अधिक है तो dθ लिखना सही रहेगा। ठीक है, तो dθ बराबर क्या हो जाएगा, θ1 ऋण θ2। तो एकांकी ताप के लिए था, लेकिन यहाँ पर तापांतर एकांकी है क्या, नहीं, एकांकी हो भी सकता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका भी गुणा कर देंगे। ठीक है, θ1 ऋण θ2। ठीक है, या फिर यहाँ पर सीधे सीधे मान रख देते हैं dθ का। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये ऊष्मा प्रवाह की दर के बराबर होगा। ठीक है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो ऊष्मा जो है वो कुल ऊष्मा प्रवाहित होगी Q। ठीक है, तो Q जो है वो T सेकंड तक प्रवाहित होगी दोस्तों, तो प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा के लिए हम Q बटे T कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से Q बटे T बराबर K बटे L A dθ मान लग सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र हो जाता है। ठीक, ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र अगर लिखे तो ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए स्पेशल अलग से सूत्र लिखेंगे K का मान रखने के लिए। तो K बराबर क्या होगा, K को एक पक्ष पे बाकी दूसरे पक्ष पे, Q गुना L, और बाकी सारी चीजें नीचे पे आएगी। ठीक है, कौन कौन सा मान बच रहा है, T A dθ, तो यहाँ T आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा A मतलब क्षेत्रफल, और यहाँ आ जाएगा तापांतर यानी कि dθ। तो यही K का मान है। ठीक है, और सूत्र है, सूत्र हमसे पूछा गया था ना, ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र यही है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर हो गया प्रश्न के एक भाग का सूत्र के लिए। ठीक है, परिभाषा सूत्र हमने लिख लिया, आगे दिया है मात्रक और उसके बाद विमीय सूत्र। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, सारी चीजों का मात्रक लिखेंगे, गुणा भाग करेंगे, अंत में जो बचेगा वही मात्रक होगा। तो चलिए आइए मात्रक निकालते हैं, उसके बाद विमीय सूत्र भी निकाल ही लेंगे मात्रक के सहारे। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता गुणांक के मात्रक के लिए बाकी सारी चीजों का मात्रक दूसरे पक्ष पे रखेंगे। Q क्या है दोस्तों, Q है ऊष्मा। ठीक है, जो ऊर्जा का एक रूप है, जिसके लिए मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, गुने में क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर।
ठीक है। नीचे क्या है दोस्तों, समय। समय के लिए सेकंड का मान लेते हैं, क्षेत्रफल के लिए मीटर की घात 2 का मान लेते हैं। तो मीटर की घात 2 यहाँ पर मीटर को काट देगा, ठीक है, ऊपर वाले को। डी थीटा मतलब क्या है, तापांतर, उसके लिए एसआई मात्रक केल्विन पे लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ केल्विन लिख देते हैं। अब इसको हल करते हैं आगे, तो सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को वाट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वाट आ जाएगा जूल प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर की घात 2 कटेगा तो नीचे क्या बचेगा, मीटर और केल। इसको ऊपर लेकर जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऊष्मीय प्रसार गुणांक है उसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, ऊष्मीय चालन गुणांक, ठीक है, ऊष्मीय चालकता गुणांक, सॉरी। तो उसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, वाट मीटर की घात में ऋण 1 केल्विन की घात में ऋण 1। चलिए लिख देते हैं, वाट मीटर की घात में ऋण 1 केल्विन की घात में ऋण 1, ठीक है। तो यही दिए गए प्रश्न के लिए सूत्र का मान है, ठीक। अब बचा क्या, हमको अभी निकालना है सिर्फ और सिर्फ विमीय सूत्र, ठीक है। तो विमाय लिख देंगे, इसी का विमाय लिख देंगे, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा विमीय सूत्र। जूल का अगर विमीय सूत्र देखे तो वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर की घात 2 प्रति सेकंड की घात में 2, ठीक है। तो मीटर की घात 2 प्रति सेकंड की घात 2 नीचे लिखेंगे इन लोगों के साथ, ठीक है। और यहाँ साथ ही साथ क्या है, गुना मीटर भी है। नीचे पे क्या है, यहाँ पर किलोग्राम मीटर की घात 2 प्रति सेकंड की घात 2 है, तो उसका सेकंड की घात 2 नीचे लिख देंगे। बचा था 1 सेकंड और नीचे पर, और मीटर की घात 2 और है, उसको भी लिख देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे और नीचे आएगा केल्विन। तो दोस्तों यहाँ पर आगे इसको विस्तार करके लिखे, मतलब हल करके लिखे दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा किलोग्राम और मीटर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा सेकंड की घात 2 और सेकंड मतलब सेकंड की घात में 3, और मीटर की घात 2 तो कर चुका है, और बचा क्या है, केल्विन। तो हम चाहे तो मात्रक वाट प्रति मीटर केल्विन जो लिखे थे, वाट मीटर की घात ऋण 1 केल्विन की घात ऋण 1, उसकी जगह ये मात्रक भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ये एसआई मात्रक पे है वैसे तो, और ऊपर वाला भी एसआई मात्रक में ही था, लेकिन यहाँ पर विमाय लिखने के लिए लिखा गया है। किलोग्राम किसका विमा है दोस्तों, द्रव्यमान का, ठीक है। तो एम की घात में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये किलोग्राम एक ही है। मीटर क्या चीज है, लंबाई, तो एल की घात में भी 1 आ जाएगा। सेकंड क्या चीज है दोस्तों, सेकंड है टाइम, ठीक है। या वैसे यहाँ पर सेकंड की घात में 3 आएगा, ठीक, क्योंकि 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो टाइम की घात में ऋण 3 लिख देंगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, धन 3 है वो। और केल्विन की घात में क्या है दोस्तों, ऋण 1, क्योंकि नीचे है तो ऊपर चले जाएगा। इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं तापमान को, ठीक है। तो थीटा की घात में ऋण 1। तो विमीय सूत्र दिए गए प्रश्न के लिए इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यही दिए गए प्रश्न के लिए विमीय सूत्र का मान है, हमारा उत्तर भी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।